सभी योग प्रेमियों को नमस्ते। नमस्कार। हमारे वैदिक अष्टांग योग चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आपको पिछले बार हमने बताए थे ब्रेन फूड के विषय में कि कैसे अखरोट आपके ब्रेन के लिए अच्छा है, कैसे आप अपना मेमोरी को तेज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आज उसी विषय में हम और ऐड कर रहे हैं कि कौन कौन से फूड आपके ब्रेन के लिए अच्छा है, और आपको इसके बाद आपको बताएंगे ब्रेन के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट। और सबसे ज़्यादा जो प्रभावशाली आपको आज का वीडियो में आपको मिलेंगे वो है कि आप ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए प्राणायाम कैसे हेल्पफुल है, और प्राणायाम में भी कुंभक लगा के, ये जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए पहले हम ब्रेन फूड के विषय में जाने मिसेज हरदर्शन कौर जी से। नमस्कार फ्रेंड्स। देखिए, हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि अखरोट किस तरीके से आपके ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा है। उसी को आगे बढ़ाएंगे हम कि ब्रेन के लिए और क्या क्या चीज़ें आपके ब्रेन के लिए अच्छी हैं, मेमोरी के लिए अच्छी हैं। तो उससे पहले मैं आपको ब्रेन के संबंधित कुछ बहुत अहम जानकारी देना चाहूँगी जो कि आपके लिए काफ़ी नई होगी और हेल्पफुल भी रहेगी। तो सबसे पहली बात तो सब जानते हैं कि ब्रेन जो है वो ह्यूमन बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। दूसरी बात ये है कि ब्रेन जो है उसका वेट कितना है, 2% ऑफ योर बॉडी वेट, उतना उसका वेट है। और उसको न्यूट्रिशन कितनी चाहिए, वो 20% न्यूट्रिशन जो आप खाते हैं वो ब्रेन को चाहिए। इसका मतलब ब्रेन इज ए वेरी हैवी ईटर, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए ताकि वो अपना फंक्शन जो है वो प्रॉपरली कर सके। ये दो चीजें। और तीसरी बात ये है कि ब्रेन इज व्हाट इज ब्रेन। ब्रेन इज ओनली अ बंडल ऑफ मसल्स, ग्रुप ऑफ मसल्स। और मसल्स का क्या है, मसल के बारे में कहा जाता है कि यू यूज इट और यू लूज इट। अगर आप अपने मसल्स को यूज नहीं करते हैं तो धीरे धीरे वो खत्म हो जाएंगे। तो वही बात ब्रेन के लिए भी लागू है। अगर आप अपने ब्रेन को यूज नहीं करते हैं, सोचना बंद कर देते हैं या नेगेटिव थिंकिंग में चले जाते हैं, तो आपका ब्रेन जो है वो धीरे धीरे काम करना बंद कर दे। तो 3 चीजों का आपको ख्याल रखना है। अब ये देखिए कि ब्रेन में डिटेरियोरेशन कैसे आती है, खराबी कैसे आती है। उसका एक तो टेक्निकल पॉइंट है कि ब्रेन सेल्स में एक बेटा एमिलॉइड करके प्रोटीन होती है, ठीक है। तो वो जब बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो वो सेल से लीक आउट होके एक गुच्छों के रूप में, छोटे छोटे गुच्छों के रूप में बाहर आती है। वो जब बाहर आती तो वो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स, वो जो ट्रांसमीटर्स हैं जो ब्रेन को संदेश लेके जाते हैं, उनके साथ इंटरफेयर करती है। जब वो इंटरफेयर करती है तो आपका मेमोरी लैप्सेस हो जाते हैं, ठीक है। जब वो इंटरफेयर करेगी तो फिर आपका भूल जाएंगे, आप दिशा भूल जाएंगे, लोकेशन भूल जाएंगे, नाम भूल जाएंगे, कुछ ना कुछ आपको इस किस्म की ब्रेन की प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो जाएगी। तो उसको चेक करने के लिए वो कैसे बढ़ती है, वो बढ़ती है सैचुरेटेड फैट्स खाने से। सैचुरेटेड फैट्स का मतलब जो वो फैट जो कि रूम टेम्परेचर में जम जाता है, उसको हम सैचुरेटेड फैट्स कहते हैं। मेनली जो है आपका घी है, घी जमा होता है, वो सैचुरेटेड फैट है। या ट्रांस फैट्स हैं। ट्रांस फैट्स के बारे में आपने सुना होगा। वो ऐसे फैट्स हैं, वेजिटेबल ऑयल होता है लेकिन उसमें हाइड्रोजन को मिक्स किया जाता है। क्यों मिक्स किया जाता है? क्योंकि एक तो उसकी कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है और उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ जाती है, वो चीप पड़ता है। तो आम जो भी मार्केट से आपको सामान मिलता है, जो भी आप तली भुनी चीजें खाते हैं, तो समझ लीजिए कि वो लोग ट्रांस फैट्स बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। बेकरी आइटम में भी ट्रांस फैट्स का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये जब चीजें बढ़ जाती हैं, ये आप खाने लग जाते हैं, तो आपकी जो एमिलॉइड प्रोटीन है वो बढ़ जाती है और वो आपके दिमाग में खराबी पैदा करती है। तो अब हम आते हैं कि ब्रेन को न्यूट्रिशन के बारे में तो हम बताएंगे आपको क्या क्या चाहिए। फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं ब्रेन में। फ्री रेडिकल्स मैंने आपको बताया हुआ क्या है, और उनको खत्म करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए। तो एंटीऑक्सीडेंट में आपको सबसे ज्यादा चाहिए विटामिन ई। विटामिन ई जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके फैटी एसिड्स। कौन सा सही किस्म का फैट आपने खाना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये समझ के रखिए कि ब्रेन की जो कॉम्पोजिशन है, ब्रेन इज 60% फैट, तो उसमें 30% होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो कि मैंने बताया था आपको अखरोट में मिलते हैं, फिश में मिलते हैं, फ्लैक्स सीड में मिलते हैं, चिया सीड में मिलते हैं, कैनोला ऑयल में कुछ हद तक मिलते हैं। तो इनसे आपको जो ब्रेन की जो प्रॉपर जो आपकी नरिशमेंट होती है, ये ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको सबसे पहले तो आपका ये चेक करना है कि आप कौन से किस किस्म के फैट्स जो हैं वो खा रहे हैं। और ये जो फैट है बहुत ज़रूरी है ब्रेन के लिए, ब्लड फ्लो के लिए ज़रूरी है और ब्रेन सेल्स के
मैन्युफैक्चर, मेम्ब्रेन सबके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम आते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के ऊपर। तो एंटीऑक्सीडेंट में मैंने आपको बताया विटामिन ई, जो भी फूड आइटम्स हम बताएंगे आपको उनमें विटामिन ई बहुत मिलता है। अब एक बात इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि विटामिन ई, प्लीज़ डोंट डिपेंड ऑन द सप्लीमेंट्स ऑफ विटामिन ई। मार्केट में गोलियां मिलती हैं विटामिन ई की, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि विटामिन ई 8 किस्म का 8 फॉर्म्स होती हैं उसकी। वो जो गोलियां आपको मिलती हैं उसमें एक ही फॉर्म आपको मिलेगा। तो बेस्ट ये है कि आप अपने खाने में से विटामिन ई के सोर्सेज को ढूंढिए। तो ये है। फिर आपको माइक्रोन्यूट्रिशन चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, सेलेनियम चाहिए, आयरन चाहिए, कॉपर, ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो अब हम आते हैं सीधे खान पीन के ऊपर। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको देखना है किस किस में है, थोड़ा सा आप भी रिसर्च कर लीजिए। उसके बाद हम आते हैं फ्रूट्स के ऊपर। फ्रूट्स में बेरीज, ब्लूबेरीज हैं एक्चुअली, लेकिन ब्लूबेरीज अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में नहीं मिलती हैं, तो हम उसको नहीं ले सकते हैं। लेकिन हमारी कंट्री में उसके साथ ब्लूबेरीज का मतलब है बेरीज, किसी किस्म की भी बेरीज, जामुन है, शहतूत है, आपका फालसा है, ठीक है, स्ट्रॉबेरीज भी हैं। ये सारी जो बेरीज हैं दे आर कॉल्ड ब्रेन फूड्स। इनमें क्या होता है, इनमें एंथोसाइनिन करके एंटीऑक्सीडेंट होता है। 3 किस्म के ऑक्सीडेंट्स हैं इसमें, एंटीथाइनिन है, कैटेकिन है और क्वर्सिटिन है। सो बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें आपको मिलते हैं। तो जब सीजन में ये चीज़ें होती हैं तो उनको आप खाइए, सीजन में खाइए, सीजन में खा लेंगे भरपेट आराम से, और डेली थोड़ी थोड़ी करके खाइए, तो आपकी जो विटामिन ई की कमी है वो पूरी होती रहेगी। फिर हम आते हैं नट्स और सीड्स के ऊपर। नट्स और सीड्स तो विटामिन ई से भरपूर हैं, और दूसरी बात है उनमें जो फैटी एसिड है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है। तो वॉलनट्स हैं, आलमंड्स हैं, हेजलनट्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, ठीक है, ये सारे आपको खाने हैं। पंपकिन सीड्स बहुत अच्छी हैं। पंपकिन सीड्स में देखिए आपको मैग्नीशियम मिलेगा, जिंक भी मिलेगा, कॉपर भी मिलेगा और आयरन भी मिलेगा। ये चारों चीज़ें ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और सनफ्लावर सीड्स, इनको आपने खाना है। सनफ्लावर सीड्स को भिगो के खाइए, पंपकिन सीड्स को थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट करके आप खा सकते हैं, और बाकी आपको हमने बताया हुआ है कि वॉलनट्स और बादाम कैसे भिगो के आपने ब्रेन के लिए खाने हैं। तो ये तो हो गए नट्स एंड सीड। इनको थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप डेली अपने फूड आइटम से इसका एक रूटीन बना लीजिए, आपको खाने ही खाने हैं, ठीक है, तभी आपका ब्रेन जो है वो सही दिशा में काम करेगा। तो उसके बाद अब चाय की शौकीन है सभी हम लोग, कुछ तो कुछ पीने को तो हमको चाहिए। तो उसके लिए एक कैमोमाइल टी करके आता है, एक हर्ब है, ये सैशेस मिल जाते हैं आपको मार्केट में, और उसका मेरे ख्याल पाउडर भी मिलता है, तो लोग बनाते हैं घर में। तो दैट इज अ वेरी वेरी सूदिंग, बहुत ज्यादा कामिंग जो एंजाइम उसमें होता है, कैमोमाइल टी। उसके बाद ग्रीन टी के बारे में भी, ब्रेन के मामले में ग्रीन टी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये आपका फोकस बढ़ाती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, कैटेकिन्स होते हैं, और L-theanine करके एक आपका अमीनो एसिड है जो कि आपके फोकस और अटेंशन को बहुत सही रखता है। ग्रीन टी पियेंगे दिन में, रात को नहीं, रात को नींद में इंटरफेयर करेंगे, दिन में पियेंगे तो आपका कंसंट्रेशन वगैरह और आपकी क्लैरिटी बहुत अच्छी बनी रहती है। कॉफी सभी मना करते हैं वैसे तो कैफीन है, लेकिन कैफीन जो है वो ब्रेन के लिए बहुत अच्छी है। ब्रेन का फोकस, अटेंशन, कंसंट्रेशन, अलर्टनेस, ये सारी चीजें के लिए आपको कुछ मात्रा में कैफीन चाहिए। तो दिन में 1 या 2 कप कॉफी आप पी सकते हैं और आपका ब्रेन जो है वो अलर्ट रहेगा। तो उसके बाद होल ग्रेन्स बहुत अच्छे हैं। होल ग्रेन्स का मतलब जो गेहूं का आटा हम पिसाते हैं चक्की में, उसमें उसका ब्रांड भी आ जाता है, व्हीट जम भी आ जाता है, एंडोसोम सब कुछ आ जाता है उसमें, छिलके वाला, तो वो बहुत अच्छा है आपके लिए। और अनपॉलिश राइस, छिलके वाला चावल जो है, ब्राउन राइस, फिर उसके बाद बार्ले और ओट्स, ये चारों चीजें आपके लिए बहुत अच्छी हैं ब्रेन के लिए। तो कोशिश कीजिए कि इन चारों जो अन्न है इनको अपनी डाइट में शामिल कीजिए, मिक्स करके खाइए, खाली ब्रांड खाइए, जिस भी रूप में आप खाना चाहते हैं, ये 4 चीजें आपको लेनी चाहिए। उसके बाद सब्जियों पर अगर आए तो बीन्स आर सपोज टू बी द बेस्ट। बीन्स के फैट्स भी बहुत अच्छे हैं, उनके कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत अच्छे हैं, और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं उनमें, बीन्स में जो कॉम्प्लेक्स, जो धीरे धीरे आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। इसका मतलब आपका जो ब्लड प्रेशर वगैरह, शुगर लेवल वगैरह सब उसके साथ ठीक रहता है, और प्रोटीन भी आपको सही मात्रा में मिलती है। टमाटोज में हमने बताया था कि नींद में इंटरफेयर करते हैं, लेकिन विटामिन सी बहुत होता है, लेकिन टमाटर का विटामिन सी पकने पे खत्म हो जाता है। लेकिन टमाटर जब पक गए तो उनमें से एक और चीज निकलती है जो कहती है लाइकोपीन। लाइकोपीन इज वेरी गुड फॉर द ब्रेन, और जो लाइकोपीन है वो एंटी कैंसर भी है। तो लाइकोपीन का फायदा बहुत है। तो टमाटर को पका के खाइए, जितना मर्जी खाइए, वो ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। फिर हम आते हैं
ब्रोकली के ऊपर। ब्रोकली जो है आजकल बहुत लोग खा रहे हैं, विटामिन के बहुत है उसमें। एक चीज मैं बेरीज के बारे में बताना भूल गई। जो बेरीज मैंने आपको मेंशन किया था ना, तो बेरीज का सीधा संबंध है स्पेशल मेमोरी। वो क्या होती है, जो लोग जाते हैं ना कहीं, निकलते हैं घर से बाहर तो भूल जाते हैं कि कहाँ गए, रास्ता भूल जाते हैं, कहाँ खड़े हैं वो भूल जाते हैं, लोकेशन भूल जाते हैं, डायरेक्शन भूल जाते हैं। तो उस चीज के लिए, उस किस्म का मेमोरी लॉस के लिए बेरीज बहुत अच्छा काम करती हैं। और जो ब्रोकली है वो आपकी जो वर्बल इंस्ट्रक्शन आपको कोई देता है ना कि ये करना वो करना ऐसे कर लो, वो भूल जाते हैं। तो जो ब्रोकली है, विटामिन के है उसमें, वो इस चीज में आपकी मदद करती है, आपको याद दिलाती रहती है, फॉरगेटिंग नेम्स एंड ऑल। तो ब्रोकली उसके लिए बहुत अच्छी है। फिर आपके लिए ग्रीन्स बहुत अच्छे हैं। ग्रीन्स क्या, बीटरूट के ग्रीन, जो चुकंदर है उसका, शलगम के पत्ते, मूली के पत्ते, चुकंदर के पत्ते, पालक है, सरसों है, ये सारी चीजें आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छी है। B6, B12, फॉलेट सब इसमें मिलता है, आयरन भी मिलता है इसमें, बहुत भरपूर मात्रा में मिलता है। तो ये सारी चीज़ें ब्रेन के लिए बहुत अच्छी रहती हैं। तो बीटरूट में तो बीटेन होता है, सेरोटोनिन भी, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है ना, ये मेलाटोनिन भी पैदा करती हैं और सेरोटोनिन भी पैदा करती हैं। स्पिनच में भी विटामिन के होता है। डार्क चॉकलेट इज अनदर वेरी गुड थिंग फॉर द ब्रेन। ये क्या करता है, जो डार्क चॉकलेट है ना, एक चीज होती है ब्रेन की प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या है कि ब्रेन की रीवायरिंग होती है। नई चीज़ जब आप लर्न करते हैं ना, कोई नई चीज़ लर्न करने की कोशिश करते हैं, तो ब्रेन में कुछ पाथवेज बनने लग जाते हैं। तो ये डार्क चॉकलेट है उसमें आपकी बहुत मदद करता है। कॉफ़ी इज़ वेरी गुड, मैंने आपको बताया है शायद। कॉफ़ी के लिए भी अलर्टनेस है, कॉन्सेंट्रेशन है। एवोकाडो करके एक फल आता है, हमारी कंट्री में कम मिलता है, उसका जो फैट है वो बहुत अच्छा है ब्रेन के लिए। तो कभी बाहर की कंट्री में जाए, यहाँ भी एवोकाडो मिले तो आप खा सकते हैं। वो जो फैट है वो ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। और वो हंगर डलिंग फ्रूट है, मतलब उसको खाने के बाद आपको भूख नहीं लगती। वैसे आपको उसका वो डिप बनाते हैं ना, वो मिल जाती है मार्केट में, वो ट्राई कर सकते हैं। और फैट्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि सैचुरेटेड फैट्स नहीं लेने, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन है, वो है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल इज़ गुड फॉर द ब्रेन बट इन वेरी लिमिटेड क्वांटिटी। ज़्यादा नहीं खाना है, लेकिन आप खा सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें मीडियम चेन ट्रिग्लिसराइड्स होते हैं। ट्रिग्लिसराइड्स भी एक किस्म का फैट है, वो ब्रेक डाउन होते हैं कीटोन्स में, और वो जो कीटोन्स हैं वो ब्रेन के लिए एक फ्यूल है, उसको वो बहुत अच्छा उसके लिए। तो कोकोनट ऑयल आप ले सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ जो आप ले सकते हैं वो है हल्दी। हल्दी का आजकल बहुत चर्चा है। हल्दी सेरोटोनिन भी पैदा करती है, मेलाटोनिन भी पैदा करती है, और इसमें कर्क्यूमाइन है और एंटीऑक्सीडेंट जो है, ये जो एमिलॉइड प्रोटीन मैंने आपको पहले बताया था, हल्दी उसको साफ करने में बहुत मदद करती है। तो हल्दी का सेवन जो है आपने करना है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। एक चीज़ हल्दी के बारे में सुन लीजिए, जिस चीज़ में भी आप हल्दी डालते हैं उसमें काली मिर्ची ज़रूर डालिए, क्योंकि काली मिर्च साथ में हल्दी के डालने से हल्दी का जो कर्क्यूमिन है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है। और हल्दी के बारे में एक नई चीज़ आपको बताऊं, आयुर्वेदिक के हिसाब से कुछ डॉक्टर्स ने अच्छी हल्दी, जो गांठें आती ना हल्दी के, उससे कैंसर का इलाज ठीक किया। राजीव दीक्षित जी ने किया है ये। उन्होंने कहा है कि कच्ची हल्दी को लेके आप पीस के उसके 2 चम्मच जूस अगर आप कैंसर के पेशेंट को पिलाते हैं तो कैंसर की जो चीज़ें हैं वो ठीक कर देता है। तो हल्दी इज़ वेरी इफ़ेक्टिव एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एवरीथिंग। तो जितना भी आप कच्ची हल्दी को दूध में डाल के उबाल के पीजिए, चटनी में पीस के पीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ब्रेन के बारे में, ब्रेन के फूड के बारे में हम आपसे डिस्कस करना चाहते थे। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और मैंने आपको पहले कुछ प्रेशर पॉइंट्स बताए थे, और फिंगर टिप्स, ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसके बारे में थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये जो है ना हमारे फिंगर टिप्स, एक फिंगर टिप में 3000 रिसेप्टर्स हैं, मैकेनो रिसेप्टर्स हैं। देखिए, अगर आप गर्म चीज़ किसी को छूते हैं, अगर आप फिंगर टिप से छुएंगे तो आप एकदम से हाथ को पीछे कर लेंगे, लेकिन अगर आप देखिए, अगर आप ऐसे छुएंगे तो एकदम से आपका हाथ पीछे जाएगा, बिकॉज दिस इज़ वेरी सेंसिटिव। अगर आपका हाथ ऐसे लगा तो इतनी तेज़ी से आप नहीं हटाएंगे जितनी तेज़ी से आप ये
फिंगर को हटा लेंगे। तो ये जो टिप्स हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इनको कैसे एक्टिवेट करना है, सिग्नल्स देते हैं ये ब्रेन को। मैंने आपको बताया था, 2-3 चीज़ें बताई थी, ऐसे करके बताया था, कुछ ऐसा करके बताया था मैंने आपको पहले। तो इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँगी। अब मैंने आपको बताया था कि इनको आपने ऐसे दबा सकते हैं, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। आई टोल्ड यू, इफ़ यू रिमेंबर दैट, अगर आपने हमारा वो वीडियो देखा है तो इसको आप थोड़ा इम्प्रूव करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, हम ऐसे जोड़ेंगे हाथ, फिर हम सांस लेंगे। विल ब्रीथ इन। जब हम ब्रीथ इन करेंगे तो उसके साथ सांस रोक के इसको दबाना है, जितनी देर आप सांस रोक सकते हैं, ठीक है। और फिर सांस छोड़ना है, तो इसको निकालना है। नाउ आई विल टेल यू, ये यहाँ हमने रखा, आई ब्रीथ इन, जितनी देर मैं सांस रोक सकती थी मैंने उसको रोका है और फिर उसको छोड़ा है। तो उससे आपके ये जो टिप्स हैं वो अच्छे से दब जाएंगे। तो दिन में 3, 4, 5 बार आप इसको करना है, कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। दूसरा एक पॉइंट बहुत अच्छा, एक जापानीज़ बहुत अच्छा एक्यूप्रेशर का लीडर है, उसने क्या बताया, उसने ये पॉइंट बताया। उसने बोला ये करना है ना, देखिए ऐसे 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 किया ना, ये हाथ ऐसे लिया, ये हाथ ऐसे लिया, फिर इसको ऐसे किया, फिर इसको आप ब्रीद इन, जब ब्रीद इन करते हो तो दबाओ, ब्रीद आउट करते हो तो छोड़ दो। ब्रीद इन करो, दबाओ और छोड़ दो। पच्चीस बार आपने दोनों हाथों से ये आपने करने हैं। तो इससे भी आपके जो फिंगर टिप्स जो हैं वो बहुत अच्छे से दब जाएंगे। तो फिंगर टिप्स को दबाने का ये टेक्निक है जो कि बहुत काम आती है। सो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट दिस। इनको आप दबाते रहिए, ऐसे दबाते, ऐसे दबाइए, जो भी कीजिए, तो आपका जो ब्रेन है उसकी रीवायरिंग होती रहेगी। तो अब अशोक जी आपको बताएंगे कि प्राणायाम में कुंभक की बहुत इम्पॉर्टेंस है। उसकी क्या इम्पॉर्टेंस है डीप ब्रीदिंग में, ब्रेन के लिए ख़ास करके, वो अशोक जी आपको उसके बारे में बताएंगे। चलिए अशोक जी। तो आपने फूड के विषय में सुन लिए, एक्यूप्रेशर पॉइंट। देखिए, हम पूरी मेहनत के साथ आपको बताते हैं, इसका पालन करें। यदि पालन करेंगे तब इसका लाभ होगा। और योग प्रैक्टिस का चीज़ है। तो कुंभक कहते हैं होल्ड करना को। तो जैसे श्वास आप अंदर लेंगे और अंदर लेने के बाद में आपको चिन लॉक लगाना है, श्वास को अंदर लेने के बाद। और जब चिन लॉक लगाना है तो उसके बोलते हैं कुंभक, होल्ड करना, जिसको हम योग के भाषा में बोलते हैं जालंधर बंद। तो आप देखेंगे इस तरह से, एक बार देख लीजिए। तो जब आप श्वास लेंगे और श्वास लेने के बाद में आपको यहाँ पे लॉक लगा देना है। ध्यान रखेंगे, किसी को बीपी है तो वो इसको ना करे, या तो उसको 3 से 4 सेकंड रोके, इससे ज़्यादा देर नहीं रोकना है बीपी वाले को। और सर्वाइकल हो तो थोड़ा सा सावधानी के साथ में कुंभक लगाना है। बाकी इसको कीजिए। और ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ब्रेन को देखिए नाक का द्वार कहा जाता है हमारे ब्रेन को। तब जब श्वास लेंगे तो प्रेशर के साथ में हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन ज़्यादा पहुंचती है। जब कुंभक आप लगाते हैं तो ऑक्सीजन ज़्यादा पहुंचती है, जिस कारण ब्रेन बहुत ही एक्टिव आता है। आपका मेमोरी शार्प हो जाएगा, आपको जो भूलने जैसी समस्याएं रहती है वो नहीं होंगी आपको। तो हमारी जो जानकारी है निश्चिंत ही आप सबको अच्छे लगे होंगे। तो हमारे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर भी करें, जिससे और भी लाभ इसको उठा सके। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्कार।